अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम मरी पहुंच गए हैं और हम अपने लिए होटल रूम तलाश कर रहे हैं। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने इस्लामाबाद से मरी तक का रोड टूर करवाया है। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमने मरी में कौन कौन से होटल देखे और कौन सा होटल हमने अपने लिए बुक करवाया और उसका रेंट क्या था। मरी में होटल्स बेतहाशा हैं और जैसे ही आप मरी की हुदूद में दाखिल होते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ लोग आपको अपनी तरफ मतवज्जा करते हुए नज़र आते हैं, जो कहते हैं कि आए हम आपको होटल दिलाते हैं, आए हम आपको होटल दिलाते हैं। अगर आप पहली मरतबा मरी जा रहे हैं तो आप उन लोगों से मदद ले सकते हैं, लेकिन हम तो कई बार मरी आ चुके हैं तो हमें अंदाज़ा है कि हमें किस जगह पर मुनासिब और अच्छा होटल मिल सकता है, इसलिए हमें ज़्यादा होटल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2-3 होटल्स देखने के बाद ही हमें मुनासिब कमरा मिल गया। पहले हमने वुडबेरी होटल एंड विस्परिंग पाइन्स होटल का पता किया। हैं तो ये दोनों होटल बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो आप यहाँ पर ज़रूर रुकिए, क्योंकि इनका व्यू बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इनकी प्राइस इनके व्यू के हिसाब से कुछ ज़्यादा है। इन दोनों होटल से चंद कदम आगे ही आपको होटल अल हयात नज़र आएगा। जब हम पिछले साल मरी आए थे तो हमने इसी होटल में स्टे किया था। तब इनका रेंट 4000 पर नाइट था, जो कि कंपैरेटिवली रीज़नेबल था, लेकिन इस मरतबा वो 2 कमरों के 10,000 चार्ज कर रहे थे, जो कि हमारे लिए थोड़े ज़्यादा थे। लेकिन थोड़ी बहुत बारगेनिंग करने के बाद 8,500 पर नाइट पे हमें 2 कमरे मिल गए, जो कि इंतहाई कंफर्टेबल थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें जो होटल मिला वो कैसा था और जो हमें कमरे मिले उनकी क्या कंडीशन थी। तो ये थोड़ा बहुत लाउंज टाइप एरिया था जो कमरों से बाहर था। यहाँ पर सोफ़े रखे हुए थे, मिरर्स लगे हुए थे। आइए अब मैं आपको बाहर का व्यू चेक करवाती हूँ। इस होटल की एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पार्किंग अच्छी बड़ी है, तो आप अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं तो आपको पार्किंग के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और इनकी पार्किंग फ्री है। ये इधर किचन बना हुआ है। अगर आप कोई भी चीज़ खाना चाहते हैं या चाय कॉफ़ी वगैरह पीना चाहते हैं तो वो भी आपको दस्तयाब कर दी जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर चेयर्स एंड टेबल्स सेट की हुई हैं, क्योंकि सामने का व्यू बहुत अच्छा है तो लोग यहाँ पर बैठ के व्यू को एंजॉय करते हैं। चलिए अब मैं आपको रूम्स दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने 2 रूम्स लिए हैं जो कि अटैच हैं एक दूसरे से। तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट रूम था और यहाँ पे ये डबल बेड बिछा हुआ है और साथ ही साइड टेबल्स रखी हुई हैं और सामने मिरर लगा हुआ है। और ये छोटी सी LED लगी हुई है, वो क्लॉक लगी हुई है। और ये यहाँ पर चेयर और टेबल भी रखी हुई है। और ये यहाँ का वॉशरूम है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा ये यहाँ पर फ़ैन भी लगा हुआ है कि अगर कभी थोड़ी गर्मी हो तो फ़ैन भी यहाँ पर मौजूद है। और हीटर यहाँ पे लगा हुआ है और ये कबर्ड भी इसके अंदर थी। और अब ये मैं आपको सेकंड रूम में ले आई हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये बेड बिछा हुआ है और यहाँ पर भी कबर्ड बनी हुई है। ये देखिए ये LED लगी हुई है जो कि दूसरे कमरे की निस्बत थोड़ी बड़ी है और ये वॉल क्लॉक लगी हुई है। और इस कमरे में एक बहुत बड़ी खिड़की भी थी जो कि दूसरे कमरे में नहीं थी। कि यहाँ पर भी चेयर रखी हुई है। ये देखिए ये खिड़की अच्छी बड़ी खिड़की है जहाँ से अच्छी हवा आती है। और ये यहाँ का वॉशरूम है इस कमरे का।
जी, तो हमें तो ये होटल बहुत पसंद आया था। एक तो रूम्स इसके हमें काफ़ी अच्छे लगे, कंफर्टेबल थे, और दूसरा व्यू के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छी जगह पर था। तो अगर आप मरी जा रहे हैं और आपको भी होटल की तलाश है तो आप अल हयात होटल का रुख कर सकते हैं। आप वहां देख सकते हैं कि अगर आपको भी रीज़नेबल प्राइस पे अच्छा कमरा मिल जाए तो ये बहुत ही बेस्ट लोकेशन है जहां पर आप स्टे कर सकते हैं, क्योंकि ये GPO से भी करीब है और ये कश्मीर पॉइंट से भी करीब है। और दूसरी बात ये कि कुछ कमरे जो हैं वो GPO के पास भी होते हैं जो बाज़ार के अंदर होते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर रश होता है तो इस तरह आप रिलैक्स मोड में नहीं रह सकते। तो अगर आप रिलैक्स होकर एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको इस तरफ कमरा लेना चाहिए। ये होटल के पार्किंग एरिया के साथ ही बहुत ही चेयर्स एंड टेबल्स इन्होंने सेट करके रखी हुई हैं। तो जिन लोगों ने नाश्ता होटल में ही करना होता है वो यहाँ पर बैठकर करते हैं और साथ साथ मौसम को भी इंजॉय करते हैं। शाम के वक्त अक्सर लोग यहाँ बैठकर मौसम इंजॉय कर रहे होते हैं, और ये साथ ही बारबेक्यू वगैरह बनाने का सिस्टम भी यहाँ पर इन्होंने तैयार कर रखा है। जी, तो अब मैं रात के वक्त का व्यू आपको दिखा रही हूँ उसी जगह का। यहाँ पर इन्होंने अच्छी खासी लाइट्स की अरेंजमेंट की हुई है कि अगर कोई रात को भी वहाँ पर बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये, कि वो आराम से एंजॉय कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।